जय श्री कृष्ण। साथियों, आइए आरंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 10। भगवान बोले, हे महाबाहो, मेरे परम वचन को फिर से सुनो, जिन्हें मैं तुम्हारे कल्याण की इच्छा से कहूंगा। मेरा आविर्भाव न तो देवतागण जानते हैं और न महर्षिगण, क्योंकि मैं ही समस्त देवताओं तथा महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो कोई मुझे आदि अंतहीन तथा सर्वलोकों में के परम स्वामी के रूप में जानता है, मर्द जीवों में वही मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय निर्भयता, अहिंसा, समत्व, संतोष, तप, दान, यश, अपयश, प्राणियों के ये समस्त भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। प्राचीन काल के भृगु आदि 7 महर्षि, उनके पूर्व के सनक आदि 4 महर्षि और स्वयं भू मनु, ये सभी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए मेरी शक्ति से युक्त हैं और इन्हीं से जगत के चर अचर सभी प्राणी अस्तित्व में आए हैं। जो कोई मेरी इस विभूति तथा योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानता है, वह निसंदेह इस अटल योग को प्राप्त करके स्थित हो जाता है। मैं ही सबका आदि कारण हूँ और मुझसे ही यह सब कुछ उत्पन्न होता है। ज्ञानी गण ऐसा जानकर प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं। अपने चित्त को मुझ में लगाकर, अपने प्राणों को मुझ में अर्पित करके और आपस में निरंतर मेरे तत्व की चर्चा करते हुए वे संतोष तथा आनंद प्राप्त करते हैं। निरंतर मुझ में चित्त लगाए हुए मेरा भजन करने वाले उन लोगों को मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। उनके ऊपर कृपा करने के लिए मैं उनकी बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर ज्योतिर्मय ज्ञान दीप के द्वारा उनके अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पावन हैं। देवऋषि नारद और असित, देवल, व्यास आदि ऋषियों ने आपको पुरुष, सनातन, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा तथा सर्वव्यापी बताया है और आप स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। हे केशव, आपने जो कुछ मुझे बताया है, मैं उन सब को सत्य मानता हूँ। हे भगवान, न तो देवता और न असुरगण ही आपकी अभिव्यक्ति को जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे जीवों के कारण, हे प्राणियों के स्वामी, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, आप स्वयं ही स्वयं से स्वयं को जानते हैं। अपनी जिन दिव्य विभूतियों के द्वारा आप इन लोकों में ओतप्रोत होकर स्थित रहते हैं, उन्हें पूरी तौर से बताने में आप ही समर्थ हैं। हे योगेश्वर, किस प्रकार आपका चिंतन करने से मैं आपको जान सकूंगा? हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा ध्यान किए जाने योग्य हैं? हे जनार्दन, अपनी योग विभूतियों को विस्तार से कहिए, क्योंकि आपकी अमृतवाणी का पान करके मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी मुख्य मुख्य दिव्य आत्म विभूतियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे निद्राजयी, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही सर्वभूतों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। 12 आदित्यों में मैं विष्णु नामक आदित्य हूँ। ज्योतिषमानों में मैं किरणों वाला सूर्य हूँ। 49 मरुतों में मैं मरीच हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। चारों वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। 11 रुद्रों में शंकर, यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति समझना, सेनानियों में कार्तिकेय और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु, शब्दों में ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। समस्त वृक्षों में मैं पीपल, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मुझे अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा समझना, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में मुझे राजा समझना।
अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु, प्रजनन में कामदेव और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं शेषनाग, जलचरों में वरुण देव, पितरों में अरिमा और शासन करने वालों में यम हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम, जलचरों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। मैं आकाश आदि समस्त पदार्थों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तार्किकों में मैं वाद हूँ। अक्षरों में मैं अकार, समासों में द्वंद्व समास। मैं ही अक्षय काल या महाकाल और सबका कर्म फल देने वाला विधाता हूँ। मैं ही मृत्यु, भविष्य में होने वालों के उद्भव का कारण और स्त्रीवाचकों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा रूपी धर्म की 7 पत्नियां हूँ। सामवेद के मंत्रों में मैं बृहत साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, विजेताओं में विजय, उद्यमियों में अध्यवसाय और सात्विकों में सत्वगुण हूँ। मैं पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमनकर्ताओं में दंड, विजय की इच्छा करने वालों में नीति, गोपनीय वस्तुओं में मौन और ज्ञानियों में तत्व ज्ञान हूँ। और समस्त प्राणियों का जो कुछ बीज रूप है वह सब मैं हूँ। चर या अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, तथापि मैंने संक्षेप में तुम्हारे लिए उन विभूतियों का वर्णन किया। इस जगत में जो कुछ भी महान, ऐश्वर्यशाली या सबल है, उसे तुम मेरे ही तेज का अंश से उत्पन्न हुआ जानो। या फिर हे अर्जुन, यह सब कुछ जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन? अपने एक अंश मात्र से ही मैं संपूर्ण जगत को धारण करके इसमें व्याप्त हूँ। भगवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें।